हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का हमारा सब्जेक्ट चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। और इसमें चैप्टर नंबर 8 हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द फिनेंशियल मैनेजमेंट पोर्शन। और उसी को आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 90 है, वहाँ से देखना बाकी था, विच इज़ रिगार्डिंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो लेट अस चेक आउट व्हाट इज़ एग्जैक्टली वर्किंग कैपिटल। अब कैपिटल के रिगार्डिंग दो क्लासिफिकेशंस यूजुअली किए जाते हैं। वन ऑफ देम इज द फिक्स्ड कैपिटल, अनदर इज द वर्किंग कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल की बात करें तो दैट इज रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड द परमानेंट असेट्स। ऐसी असेट जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए मिलने वाला है। सो दैट असेट इज कॉल्ड अ फिक्स असेट। इसके अलावा अगर हम बात करें रिगार्डिंग दी वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल वो है कि बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे बेसिस पे यू नीड सम मनी, सम कैश। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना फंड्स के बिजनेस को चला सके। आपके पास कुछ ना कुछ फंड्स तो अवेलेबल होने चाहिए। तो उन्हीं की बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इस अमाउंट को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल, डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। देखो एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसमें देखो ऐसा है कि कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो ना, तो क्रेडिट का सिस्टम होता है, उधार का सिस्टम होता है। मतलब मैं आपसे गुड्स उधार पे खरीद रहा हूँ, आगे उधार पे बेच रहा हूँ, आपको पेमेंट कुछ दिन के बाद करूँगा, सामने से भी पेमेंट कुछ दिन के बाद आएगा। दिस इज़ वेरी मच कॉमन। लेकिन जो टाइम गैप है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने अगर आपसे गुड्स खरीदा है, यू आर माई रॉ मटेरियल सप्लायर, तो आप मुझे जो गुड्स देते हो क्रेडिट पे, उसके लिए मुझे आप क्रेडिट पीरियड देते हो सिर्फ 15 डेज का। लेकिन आगे जब मैं कस्टमर को गुड्स बेचता हूँ, तो पहले तो आपने मुझे गुड्स दिया, मैंने उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाया, उसको मैंने डिस्प्ले में रखा या रिटेलर को बेचा, वो बिका, पेमेंट आया, उसमें टाइम तो लगेगा ना। तो आप तो 15 डेज में पेमेंट मांगने आ जाओगे, बट अभी तक तो मेरे गुड्स का पेमेंट आया नहीं है, या तो वो गुड्स बिका नहीं है। अच्छा, बिक भी चुका है तो कस्टमर 30 डेज से पहले पैसा देता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन एक गैप क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी। कैश क्रंच आ जाएगा। आप पैसा मांगने के लिए दरवाजे पे खड़े हो और कस्टमर से मैं अभी पैसा मांग नहीं सकता हूँ, तो कैसे मैनेज करें। तो इन बिटवीन टेम्पररीली मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे आउट ऑफ पॉकेट लगाने पड़ेंगे या बोरो करके लोन लेके लगाने पड़ेंगे। तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, बेसिक एकदम क्लियर हो गया। चलो आगे देखें। डेफिनेशंस में क्या बोला हुआ है। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज। अब ये ना थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, मीनिंग मैंने आपको कंसेप्चुअली समझा दिया। अगर हम बिजनेस लैंग्वेज में बात करें तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज जो हैं, उनका अगर आप डिफरेंस लेते हो तो यू कैन फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब जैसे इसके लिए मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बता देता हूँ कि कैसे होता है, थोड़ा क्लैरिटी और आ जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं एक बैलेंस शीट की, ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम, वैसे ये ओल्ड स्ट्रक्चर है बैलेंस शीट का, बट इट इज़ ओके, समझने में थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है ये। कैपिटल एंड देन लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बोली हुई है। अब असेट्स और लाइबिलिटीज़ इसमें भी होती है ना, फिक्स असेट्स और इसके साथ साथ करंट असेट्स। करंट असेट में क्या क्या आ सकता है, देखो मेजरली स्टॉक या इन्वेंट्रीज जिसे हम बोलते हैं। डेटर क्रेडिटर्स में से होते हैं डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक। ये सारी चीज़ें जो हैं यूजुअली दीज आर द करंट असेट्स। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की, तो करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म लोन्स बोल सकते हो आप, जो भी वर्ड यूज़ करना चाहो, क्रेडिटर्स, पेबल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी करंट लायबिलिटीज़ में आती हैं। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी हो सकती है, दैट इज़ अनदर थिंग।
तो यहाँ पे जब आपको बोला जाए कि भाई वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। तो जितनी आपके पास करंट असेट्स है और जितनी आपके पास करंट लायबिलिटी है, उसका जो डिफरेंस है दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल। तो ये एक फॉर्मूला जैसा हो गया कि इतना आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो मैनेज करके रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में हम जाएं, अकॉर्डिंग टू JS मिल सम ऑफ द करंट एसेट मीन्स द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले एक टर्म यूज किया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स sum of total investment in current asset of business such as stock of raw material, finished goods, debtors, bills receivable, short term security etc. ये तो मैंने आपको अभी बताया। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल करंट असेट्स, नॉट द फिक्स्ड वंस। और फिर अगर हम आगे देखें नेट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, तो करंट असेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज आप माइनस कर दो तो आपको मिल जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। तो इसका डिफरेंस बिटवीन का एक आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसमें क्या बोल रहे हैं, मीनिंग तो मैंने आपको बताया वही है। लिक्विडिटी की बात करें तो एक्चुअली में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से एक्चुअल लिक्विडिटी नहीं पता चलती, क्योंकि उसमें करंट लायबिलिटीज़ को तो कंसीडर ही नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो उससे लिक्विडिटी का सही पता चलता है, ये ध्यान रखना है। फिनेंशियल पोजिशन एंड मेजरमेंट, इट डज नॉट गिव ट्रू आइडिया ऑफ द फिनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि अगेन आधा अधूरा कंपेरिजन था। एक्चुअली में अगर आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हो तो आपको पूरा उसके अंदर डिटेल ही नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इट इज़ इम्प्लाइड फिनेंशियल पोजीशन एंड मेजरमेंट वो हो गया। इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटीज, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पे तो उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल पे उसका असर पड़ेगा और आपको तुरंत से पता चलेगा। तो ये कुछ डिफरेंस बिटवीन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल है, मैं बता चुका हूँ। करंट असेट में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल का जो पैसा है वो इन्वेस्ट कहीं ना कहीं करंट असेट में ही हो रहा है, वो ब्लॉक कहीं ना कहीं करंट असेट में ही हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इट इज़ लिक्विड, लिक्विडिटी जो है वो बेसिक फीचर है वर्किंग कैपिटल का, कि थोड़े टाइम के लिए इमीडिएट पैसा चाहिए तो वो इमीडिएट पैसा आपको वर्किंग कैपिटल फंड में से ही मिलेगा। ठीक है, रिस्क कम है इसके अंदर, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में पैसा घूमता रहता है, क्रेडिटर्स को पे किया, डेटर से आया, चलता रहता है। ठीक है, चेंजिंग फॉर्म, चेंजिंग फॉर्म इन द सेंस आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने उसको सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर वो स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, फिर जब सेल हो गया तो वो डेटर्स और रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो गया, आ गया पेमेंट तो कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो गया। तो चलता रहता है, पे कर दिया तो डेटर्स रिड्यूस हो गए, क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए, तो वो चलता रहता है। ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने में काम आ जाता है, वो हमने देखा। डेप्रिसिएशन जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि करंट असेट होती ही शॉर्ट टर्म है। तो डेप्रिसिएशन तब होता है जब वो फिक्स असेट हो, एक साल से ज़्यादा उसकी ड्यूरेशन हो। तो रिक्वायरमेंट की बात करें अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस, obviously requirement of working capital is dependent upon the form and the type of business, thus its ratio is different in each business। वो होगा आपका बिजनेस कितना बड़ा है, कितने हाई स्केल पे है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी और कितनी नहीं। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर्स विच अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल। ये अभी हमने देखा, देखो टाइप और नेचर ऑफ बिजनेस, ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो रिक्वायरमेंट हाई भी हो सकती है, बिजनेस के साइज पे रहेगा। प्रोडक्शन साइकिल पे भी होता है। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब रॉ मटेरियल के आने से लेके फिनिश गुड्स के जाने तक, बिकने तक और कैश कलेक्शन होने तक, जो ये पूरा साइकिल है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। इसमें इन्होंने भी वैसे ही बोला है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स तक जो ड्यूरेशन है। अब पूरा सेल नहीं बोल रहे, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन साइकिल बोला है, तो प्रोडक्शन तक का ही पार्ट आएगा ना। तो रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करने से लेके फिनिश गुड्स बन के फैक्ट्री से बाहर निकला, वो ड्यूरेशन कितना है, एक लॉट में कितना टाइम लग जाता है। तो भाई सपोज एक मोबाइल फ़ोन बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल मंगवा के, उसको असेंबल करके, उसको पूरा कंप्लीट पैक करके डिस्पैच करने में 15 दिन लगते हैं। तो दैट इज़ द प्रोडक्शन साइकिल। तो साइकिल जितना लेंदी होगा उतना पैसा आराम से घूमेगा, धीरे धीरे करके घूमेगा, और साइकिल जितना फास्ट होगा उतना पैसा क्विक घूमेगा। अगर मैं कोई प्रोडक्ट 2 दिन में रेडी करके बेच सकता हूँ तो हर तीसरे दिन मेरा एक लॉट निकल रहा है, तो पेमेंट भी तो जल्दी आ रहा है, तो रोटेशन फास्ट होता है। ठीक है, ये सिचुएशन रहती है। इसके बाद प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड, वो भी है, आप कितने, आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी कैसी है, सीजनल है, ऑर्डर बेस्ड है, बल्क में है, ये सब चीज़ों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। डिमांड कैसी है प्रोडक्ट की, रेगुलर डिमांड है तो रेगुलर पेमेंट आते रहेंगे, सीजनल डिमांड है तो उस हिसाब से काम चलेगा। स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये भी तो होता है, रॉ मटेरियल जो है वो आप कितना खरीदते हो एट अ टाइम, उस पर कितना पैसा ब्लॉक करके रखते हो,
और उसका पेमेंट कितने टाइम में करना होता है, तो वो सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग कंसेप्ट बताया था, कितने दिन में पैसा चुकाना होता है और कितने दिन में पैसा आता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ करंट असेट्स इनटू कैश, अगर आप करंट असेट्स को कैश में जितना जल्दी कन्वर्ट कर लो, वर्किंग कैपिटल की और रिक्वायरमेंट उतनी कम हो जाएगी। मतलब मेरा स्टॉक बहुत जल्दी बिक जाता है और रिसीवेबल्स बहुत जल्दी पेमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मेरे हाथ में उतना कैश रहता है तो मुझे बोरो नहीं करना पड़ता, बहुत सिंपल है, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर ओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर ओवर रेशियो मतलब क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि आपका स्टॉक कितनी बार घूमता है, मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि स्टॉक रॉ मटेरियल आया, स्टॉक बना, बिक गया, रोटेशंस। अब जैसे आपका प्रोडक्शन साइकिल 15 दिन का है, तो ऐसे करते करते हर 15 दिन में एक स्टॉक बन बन के निकलता होगा, तो ऐसे पूरे साल में स्टॉक कितनी बार घूमता है उसको यहाँ पे एज ए रेशियो कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे बता रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर हाई है तो एंड द मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज लेस, बिकॉज द वर्किंग कैपिटल इज ब्लॉक्ड अप इन द फिनिश गुड्स। मतलब मैंने प्रोडक्शन किया, स्टॉक रेडी हो गया, फटाफट डिस्पैच हुआ, फटाफट बिक गया, तो पेमेंट भी तो उतना जल्दी आएगा। तो स्टॉक को घूमने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब जितना स्लो प्रोसेस होगा, उतना पैसा भी लेट से आएगा, तो पैसा ब्लॉक्ड रहेगा। मतलब ऐसा है ना कि मैंने गुड्स बना के गोडाउन में रख दिया, मैंने कार मैन्युफैक्चर करके गोडाउन में रख दी, तो वो कार जो है वो गोडाउन में पड़ी है तो मेरा पैसा लगा है भाई उसमें, जब तक वो गाड़ी बिकेगी नहीं वो पैसा छूटेगा नहीं, समझ में आ रहा है? तो जितना ज़्यादा सेल होगा उतना जल्दी वो पैसा रिलीज होता जाएगा, तो स्टॉक टर्नओवर रेट हाई होगा, रेट हाई होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी एंड वाइस वर्सा, ऐसे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, हाँ इस पर तो डिपेंड करता है, जितनी एफिशिएंटली आपका स्टाफ काम करेगा, जितना टाइम वेस्ट कम होगा, जितना स्टॉक रोटेशन फास्ट होगा, उतनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड, अच्छा ये भी होता है, ज़्यादा प्रॉफिट आप डिविडेंड के नाम पे बांट दोगे तो बिजनेस चलाने के लिए पैसा हाथ में कम रहेगा, तो योर रिटेन्ड अर्निंग्स शुड बी इन अ प्रॉपर रेशियो एज रिक्वायर्ड, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको। अब फिक्स कैपिटल की बात हो रही है, ये तो कंपैरिजन में भी हम याद रख सकते हैं, मीनिंग एंड कंसेप्ट तो वही है। लॉन्ग टर्म के लिए हम जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जनरली इन्होंने बोला है 5 years और मोर, वैसे तो 1 year से ज़्यादा भी हो तो भी फिक्स्ड में गिन सकते हो आप। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेरिजन में आ जाएंगे, इसमें लॉन्ग पीरियड होता है, बहुत सारे रेशियोज इसमें टैली होते हैं जो आप आगे फ्यूचर में सीखोगे। कंपोनेंट्स में एग्जांपल्स हैं, लिक्विडिटी कम, अब कोई ज़मीन खरीदता है तो उसको 6 महीने में बेच नहीं देता, लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक करता है ना, तो वहाँ लिक्विड कैश नहीं होता कि आप तुरंत से ज़मीन बेच के एनकैश कर लोगे, ऐसा नहीं होता। रिस्क थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पैसा भी ज़्यादा लगता है और लॉन्ग टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। डेप्रिसिएशन लगता है, आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, ये चीज़ तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। सोर्सेज, फिक्स कैपिटल कहाँ से आएगी? प्रमोटर से आएगी, या फिर आप सिक्योरिटीज़ इशू करके पब्लिक से ले सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकते हो, वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पॉसिबल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द नीड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगेन सेम पॉइंट्स आप देख लो यहाँ पे, टाइप एंड नेचर, साइज, ओनरशिप या लीज, आपको कैसे चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है। खरीद रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल, लीज पे ले रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल, वैसे भी होता है। रिसर्च के खर्चे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में होता है, अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने के लिए वो लोग उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा लग जाता है। और फिर जब कोई नया प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है तो वो एक कैपिटल का हिस्सा बन गया कि रिसर्च पे किया हुआ खर्चा भी कैपिटलाइज हो जाता है, और फिर उसको राइट ऑफ करते हैं हर साल थोड़ा थोड़ा करके। अमोर्टाइजेशन इज द वर्ड जो आप अकाउंट्स में सीखते हो, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए। गवर्नमेंट असिस्टेंस और टैक्सेशन पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, तो सब्सिडीज़, ग्रांट, ये सब मिलती है, तो आप ऐसी मशीन्स लो जहाँ पे सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, डिस्काउंट दे रही है, वो थोड़ा पैसा वो पे करते हैं, ऐसा सब होता है। इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा, ये भी तो होता है कि इस्टेब्लिशमेंट आप चला रहे हो, जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब में खर्चा कम है, बट एक कंपनी चलाओगे तो उसमें खर्चा ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ें होती है। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस, अब ये आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से पढ़ो, और कोई भी क्वेरी है तो उसको आराम से पूछो, क्लियर। तो ये अपना चैप्टर जो है वो यहाँ पे फाइनली आज ख़त्म हुआ, और अब इसके जो क्वेश्चन एंड ऑल है वो आप सॉल्व करके रख सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो आप पूछो। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, और अभी कंटिन्यूस चलता रहेगा, तो आपका अभी बिफोर दिवाली हमें सिलेबस ख़त्म करना है, तो उसी टारगेट को ध्यान में रख के हम चल रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ टाउन से, आउट ऑफ सूरत से, कहीं और से पढ़ रहे हैं, गुजरात में कहीं से भी,
तो और अगर आपको कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो जैसा मैंने आपको बताया था, मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास, आप कांटेक्ट करें। बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे आप हमारा मटेरियल जो है वो बाई पोस्ट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।